नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है जीव विज्ञान का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है आनुवंशिकी। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आनुवंशिकी होती क्या है और इससे बनने वाले टॉप 25 क्वेश्चन इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम देखेंगे आनुवंशिकी की परिभाषा। तो आनुवंशिकी वह है यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम आनुवंशिकता का यानी जनक एवं उनकी संततियों के बीच विविधता का अध्ययन करते हैं। वो क्या कहलाती है? आनुवंशिकी कहलाती है। अब फ्रेंड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है और आप सभी जानते हैं कि आनुवंशिकी के जनक किसे बोला जाता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि आनुवंशिकी के जो जनक है वो किसे बोला जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। ये इनकी तस्वीर है, आपको याद रखनी है। आनुवंशिकता के जनक किसे बोला जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। अब इनके बारे में फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पादप का प्रयोग किया? तो मटर के पादप का प्रयोग किया। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको इमेज दिखा देती हूँ। ये इनका एक्सपेरिमेंट है जिसमें ग्रेगर जॉन मेंडल ने किसका प्रयोग किया था? मटर के पादप का। क्लियर हो आपको? चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे हैं। तो आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न तो यही बनता है कि आनुवंशिकता के जनक कौन है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आनुवंशिकता के जनक कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता के जनक बोला जाता है। क्लियर? फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। आनुवंशिक इकाइयाँ हैं यानी जो आनुवंशिक इकाइयाँ होती है उसे हम क्या बोलते हैं? तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो जीन होते हैं वही क्या है? आनुवंशिक इकाई है। इसी से जो गुण होते हैं, जो लक्षण होते हैं, उनका स्थानांतरण होता है। और स्थानांतरण किस में फ्रेंड्स? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। आनुवंशिक यूनिट अर्थात जो जीन होते हैं वो किस में होते हैं? हमें बताना है कि जो जीन होते हैं वो हमारे शरीर में कहाँ पर होते हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुणसूत्रों में। जो जीन होते हैं वो गुणसूत्रों में समाहित होते हैं। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4। जीन क्या है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि जीन है क्या। तो फ्रेंड जो जीन होते हैं वो क्या होते हैं? डीएनए के खंड होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं डीएनए के भाग होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? क्वेश्चन में हमें पूछा है कि प्रयोगशाला में सबसे पहले जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या याद रखना आपको? डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी ने जीन का सर्वप्रथम संश्लेषण किया। फिर अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 कि एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया था। अगर हम बात करेंगे इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तो वो यही है कि एक जीन एक एंजाइम जो सिद्धांत है वो किसने दिया था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बीडल व टैटम ने एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत दिया। फिर अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7। जीन का वर्तमान नाम देने वाले वैज्ञानिक। तो फ्रेंड्स आप सभी ने आनुवंशिकी अगर पढ़ी है तो ग्रेगर जॉन मेंडल इन जीन को क्या बोलते थे? कारक बोलते थे, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? फैक्टर। लेकिन जो जीन शब्द है वो वर्तमान का शब्द है और उसे देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? जोहानसन। यानी जोहानसन ने जीन शब्द का यानी जो जीन शब्द है वो दिया। फिर अगला क्वेश्चन है कोशिका में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ क्या है? यानी हमारी जो सेल होती है, कोशिका होती है, उसमें पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? तो वो है डीएनए। आनुवंशिक पदार्थ फ्रेंड्स जिससे क्या होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का स्थानांतरण होता है। अब बात करेंगे, आप सभी जानते हैं कि जो डीएनए होता है उसमें नाइट्रोजन सार होते हैं। कौन कौन से? एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। ये आपको याद रखना है। और वही बात करेंगे आरएनए में, तो ये तीन तो सेम ही होते हैं, लेकिन इस थाइमिन की जगह पर क्या आता है? यूरेसिल। क्लियर फ्रेंड्स? फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। डीएनए की डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? आप सभी जानते हैं कि जो डीएनए है वो क्या है? द्विकुंडलित संरचना है। तो ये बताने वाले कौन थे? तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वॉटसन तथा क्रिक। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं। तो फ्रेंड्स आप जानते हैं कि जो संतान होती है उनमें उनके माता पिता के गुण होते हैं, तो वो किस कारण स्थानांतरित होते हैं? तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुणसूत्रों के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी राइट। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11
कि किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती है। आप सभी जानते हैं कि एक ही माता पिता के अगर 2 बच्चे हो तो वो एक समान नहीं होते हैं, यानी जुड़वा नहीं होते हैं, कई कई केसों में ही जुड़वा होते हैं। तो ऐसा किस कारण होता है? तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऐसा आनुवंशिक विभिन्नता के कारण भी होता है और वातावरण की विभिन्नता के कारण भी होता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या है। तो फ्रेंड्स हमें क्वेश्चन में पूछा है कि जो मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम, आपको क्वेश्चन आराम से पढ़ना है। द्विगुणित मतलब 2n, यानी हमें क्या पूछा है? जोड़े में गुणसूत्र पूछे हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 23 जोड़ी गुणसूत्र मनुष्य में पाए जाते हैं। लेकिन अगर पूछते हैं मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या, सिर्फ क्रोमोसोम, तो कितने होते हैं? 46। ये भी आपको याद रखना है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्र संयोजन होता है? यानी जो मेल होते हैं, पुरुष होते हैं, उनमें पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है? तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक्स और वाई दोनों। ठीक है फ्रेंड्स, वही बात करें महिला में कौन सा होता है? तो XX। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कि मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम मिलने से बालक का जन्म होता है? यानी एक लड़के का जन्म कब होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जब पुरुष का Y गुणसूत्र और महिला का X गुणसूत्र। अभी आपने देखा था कि जो महिलाएं होती हैं उनमें सिर्फ XX गुणसूत्र पाए जाते हैं और पुरुष में कौन से? X और Y दोनों। तो जब X और Y दोनों होते हैं तो कौन जन्म लेता है? बालक। और दोनों अगर XX होते हैं तो क्या होती है? बालिका। फिर अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15, लाल हरी वर्णांधता जो होती है वो किसके कारण होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट, यानी X गुणसूत्रों की वंशागति के कारण ये कौन सा रोग होता है? लाल हरी वर्णांधता, जिसमें क्या होता है फ्रेंड्स? व्यक्ति जो होता है वो लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16, हीमोफीलिया में क्या होता है? तो आप सभी जानते हैं जो हीमोफीलिया है वो क्या है? एक आनुवंशिक बीमारी है। इसमें क्या होता है कि फ्रेंड्स जब व्यक्ति को चोट लग जाती है तो जो खून होता है वो बहना बंद ही नहीं होता है। ऐसा किस कारण होता है? क्योंकि रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, कि जीन जो शब्द है वो किसने दिया? अभी हमने देखा जो जीन शब्द है वो किसने दिया था? जॉनसन ने, WL जोहानसन ने जीन शब्द दिया। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 18, वर्णांधता जो रोग है उसमें व्यक्ति को जो लाल रंग है वो कैसा दिखाई देता है? तो जो वर्णांधता से ग्रसित व्यक्ति होता है उसे लाल रंग कैसा दिखाई देता है? हरा दिखाई देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सी व्याधि या रोग आनुवंशिक है? हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा रोग है जो आनुवंशिक है। तो अभी हमने देखा जो हीमोफीलिया है वो किस प्रकार का एक आनुवंशिक रोग है जिसमें रुधिर का थक्का नहीं बनता। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 20, DNA अंगुली छाप या DNA फिंगरप्रिंट जो तकनीक है उसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विवादित जनकता। कभी कभी ऐसा होता है ना हॉस्पिटल्स में कि बच्चे के सही माँ बाप को ढूंढने के लिए इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, गुणसूत्रों में क्या होते हैं? यानी जो गुणसूत्र होते हैं वो किसके बने होते हैं? तो DNA और प्रोटीन के। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22, DNA अंगुली छाप या DNA फिंगरप्रिंट का प्रयोग किसकी पहचान में किया जाता है? तो फ्रेंड्स माता पिता की पहचान में, बलात्कारी में, चोरी में, यानी ऑप्शन राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये सभी। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? यानी जेनेटिक्स जिसे हम क्या बोलते हैं? आनुवंशिकी, उसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो आनुवंशिकता और विचरण का। फिर अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24, जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन, यानी जो जीन होते हैं फ्रेंड्स उनमें अनुक्रम और आधार में जब परिवर्तन होता है तो वो क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है? यानी लैंगिक जनन से जो आनुवंशिक विचरण है वो कैसे होता है? तो इस क्वेश्चन में क्या आया था फ्रेंड्स? जीन के सम्मिश्रण से भी होता है, क्रोमोसोम में जब स्थिति बदल जाती है या क्रोमोसोम जब बदल जाते हैं
उससे भी होता है, जब जीन मिश्रित हो जाते हैं उससे भी होता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये हमने आनुवांशिकी के टोटल 25 क्वेश्चन सॉल्व किए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।